हमें करना है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल, इसको हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम पदों को पुनर्व्यवस्थित करके किसी भी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते थे। दोबारा बोल रहा हूं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम पदों को, टर्म्स को पुनर्व्यवस्थित करके, रीअरेंज करके गुणनखंड करते थे, फैक्टराइज करते थे। किसको? एक बीजीय व्यंजक को, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे हम करते थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से ही हम इस चीज को समझेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पदों को पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। ठीक है, रीग्रुपिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, या पुनर्व्यवस्थित कैसे हम करते थे वो हमें सीखना है। सबसे पहली चीज, अच्छा एक मिनट। हाँ, सबसे पहली चीज, पुनर्व्यवस्थित का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब क्या है? पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब है कि पदों की जगह को बदल दो। क्या कर दो? पदों की जगह को बदल दो। यस, तो आइए सीखते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्चुअली मैं चार्जर लगाना भूल गया था। हाँ, यस, तो बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन हम पहले एक ले लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। मान लो कोई पद है। ठीक है, मान लो कोई पद है, कोई बीजीय व्यंजक है, जो मैं यहां पर आपको लिखकर दिखा रहा हूं कुछ इस प्रकार से कि XYZ प्लस 5 प्लस XY, है ना। और अगर मैं कहूं कि आप इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करिए, मैं कहूं कि आप इस बीजीय व्यंजक के क्या करिए? गुणनखंड करिए। आपके पास एक बीजीय व्यंजक है XYZ प्लस 5 प्लस XY, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस बीजीय व्यंजक के क्या करिए? गुणनखंड करिए। तो मैंने आपको बताया था गुणनखंड करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस है कि मुझे सभी पदों के अलग अलग पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? सभी पदों के अलग अलग गुणनखंड पहले मुझे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पद मुझे बताइए इसमें क्या है? सभी लोग मुझे बताइए इसमें सबसे पहला पद क्या है? सबसे पहला पद इसमें क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहला पद क्या है इसमें? XYZ। सबसे पहला पद इसमें क्या है? XYZ। तो सबसे पहले मैं गुणनखंड करूंगा XYZ के। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? XYZ के गुणनखंड करूंगा। तो मुझे बताओ XYZ के गुणनखंड क्या होंगे? X गुणे वाई गुणे जेड। X गुणा Y गुणा Z। बाकी लोग बताएं XYZ के गुणनखंड क्या होंगे? ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि सबसे आसान काम है कि अगर मेरे पास चर हैं और उनके गुणनखंड करने हैं, मुझे बस कुछ नहीं करना, इनके बीच में गुणा का निशान लगा देना है। मान लो इनके ऊपर कुछ घात होती, है ना, मान लो इनके ऊपर कुछ घात होती तो कैसे करते? अगर मान लो होता XY² Z, तो कैसे करते? तो भी हमें कुछ नहीं करना, इन सबके बीच में गुणा का निशान लगा दो, और जो घात है उसको क्या करना होता है? खोल देना है। खोलने से मतलब ये है कि x ऐसे का ऐसे ही, फिर गुणा का निशान, Y² ऐसे का ऐसे ही, यानी y गुणा y, सॉरी Y² का मतलब y गुणा y, और फिर बीच में गुणा का निशान, और z ऐसे का ऐसे ही। ये किसके गुणनखंड हुए? XY² Z के। किसके गुणनखंड हुए? ये XY² Z के। लेकिन यहां पर तो सिर्फ XYZ है, यहां पर सिर्फ क्या है? XYZ है। तो XYZ के गुणनखंड क्या होंगे? X गुणा Y गुणा Z। ये किसके गुणनखंड हुए? XYZ के। ये चीज सभी को क्लियर हुई? XYZ के गुणनखंड क्या होंगे? X गुणा Y गुणा Z। ये सबको पता है ना? अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो
अब दूसरा पद क्या है? दूसरा पद क्या है? 5। तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे? बताइए, 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणा 1, 5 गुणा 1, यस वेरी गुड। तो 5 गुणा 1 भी हम लिख सकते हैं, खाली 5 लिख दो, है ना? तो कैसे करेंगे हम? 5 के गुणनखंड, पहले मैंने 5 लिखा, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या 5 2 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा कि क्या 5 3 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर मैं चेक करूंगा क्या 5 4 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या 5 5 से भाग हो सकता है? तो यस, 5 5 से भाग हो सकता है, तो यहां पर आया 5 एकम 5। तो 5 को हम तोड़ नहीं पाए, है ना? 5 को हम तोड़ नहीं पाए, ठीक है? तो 5 के गुणनखंड या तो 5 गुणा 1 लिख दो, या हम सिंपल 5 भी लिख सकते हैं। बताइए एक्स वाई के गुणनखंड साउंड क्या क्यों नहीं आ होंगे? रहा है? अच्छा, साउंड अपना माइक आप बंद कर लो। किसी का माइक ऑन है भाई? अनिकेत, अपना इसकी माइक आवाज ऑफ क्यों नहीं आ रहा रखें। है? ठीक है, एक्स गुणा वाई, एक्स गुणा वाई, एक्स गुणा वाई। ओके, किस किसने आंसर दिया? एक बार मैं गजेंद्र, और अश्विनी, शिवानी, सलोनी, महिमा। बाकी लोग बताइए एक्स वाई के गुणनखंड। संजीव, एक्स गुणा वाई। ओके, एक्स गुणा वाई। खुशी, वेरी गुड। बाकी लोग? निकिता, एक्स गुणा वाई। मोहम्मद कैफ, एक्स गुणा वाई, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स बताइए भाई। वंदना, वंदना काफी दिन बाद आप क्लास में आए हैं, तो वेलकम है आपका क्लास में एक बार फिर से, और उम्मीद करता हूं अब आप क्लास में रेगुलर रहेंगी। रितु का आंसर आया है एक्स गुणा वाई। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक्स वाई के गुणनखंड क्या होंगे? मुझे बस कुछ नहीं करना, मैंने बताया था जब भी मैं चर के गुणनखंड करता हूं, जैसे एक्स वाई है, तो इसके पीछे बस मुझे गुणा का निशान लगा देना है, यानी एक्स गुणा वाई। तो अब मैंने क्या किया, यहां पर सभी पदों के अलग अलग गुणनखंड कर लिए। मैंने क्या किया? सभी पदों के अलग अलग गुणनखंड कर लिए। सबसे पहला स्टेप हमें यही करना होता है। जब भी हमें किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करने हैं, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? मैंने सभी पदों के अलग अलग गुणनखंड कर लिए। अब मुझे यह बताओ कि क्या कोई ऐसी चीज है जो तीनों में आ रही हो? क्या कुछ आपको ऐसा दिख रहा है जो पहले पद यानी इसमें भी आ रहा हो? किसमें? पहले पद से मतलब है इसमें भी आ रहा हो, इसमें भी आ रहा हो, और इसमें भी आ रहा हो। क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो इसमें भी आ रहा हो, यानी एक्स वाई जेड में भी आ रहा हो, 5 में भी आ रहा हो, और एक्स वाई में भी आ रहा हो, तीनों में? ठीक है, यानी कुछ उभयनिष्ठ। अच्छा, उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ का मतलब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि काफी बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है, मान लो मेरे पास ये पानी की बोतल है, और ऐसी ही सेम पानी की बोतल आपके पास है। मान लो मेरे पास ये पानी की बोतल है, ग्रीन कलर की, हरे रंग की, और ऐसी ही सेम पानी की बोतल आपके पास है। तो हम दोनों में उभयनिष्ठ क्या होगा? उभयनिष्ठ हम दोनों में क्या हुआ? ये पानी की बोतल, यानी ऐसी चीज जो मेरे पास भी है और आपके पास भी है, तो वो क्या है? ये पानी की बोतल। तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कि ऐसी चीज जो सभी पदों के पास हो, सभी बीजीय व्यंजक के सभी पदों के पास हो, उसको हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ कहते हैं। तो मुझे ये बताओ, मेरा सवाल अब दोबारा से सुन लीजिए, क्या आपको इन तीनों पदों में कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है? क्या आपको इन तीनों पदों में एक्स वाई जेड 5 और एक्स वाई कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब भी ये हालात हमारे सामने आ जाएं कि हमें कुछ उभयनिष्ठ ना मिले, जैसे इस पूरे बीजीय व्यंजक में हमें कुछ उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं किस विधि को? पुनः स्थापन विधि, या रीग्रुपिंग मेथड। ठीक है, और इसी प्रोसेस में हम करते हैं पदों को पुनर्व्यवस्थित। पुनर्व्यवस्थित से मतलब है कि पदों की जगह को बदल देना। पुनर्व्यवस्थित से क्या मतलब है? कि ये जो पद है ना मेरे, कौन कौन से पद हैं इसमें? एक्स वाई जेड, 5 और एक्स वाई, इनकी अगर मैं जगह को बदल कर देखूं तो क्या होता है? ठीक है, तो चलो अब जगह बदलने से मतलब क्या वो समझते हैं। अब आपने ये चीज तो देख ली कि सर इसमें, इसमें और इसमें, यानी तीनों पदों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। अगर मैं कहूं कि आप इसको भूल जाओ, अभी किसको? इस वाले को, दूसरे पद को भूल जाओ,
और मुझे ये बताओ कि क्या पहले वाले पद और तीसरे वाले पद में कुछ उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ से मतलब है कि जो दोनों के पास हो। एक्स वाई जेड और एक्स वाई में कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको? एक्स वाई एक्स वाई वाई एक्स वाई एक्स वाई, है ना? तो आपको साफ साफ यहां पर दिख रहा है कि पहले पद में और तीसरे पद में क्या उभयनिष्ठ है? एक्स गुणा वाई, एक्स गुणा वाई, है ना? पहले पद में और तीसरे पद में क्या चीज ऐसी है जो उभयनिष्ठ है? वो क्या है? मैं डब्बा बना देता हूं, देखो एक्स गुणा वाई इसमें भी आ रहा है और एक्स गुणा वाई इसमें भी आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, जो इन दोनों पदों को मैं एक साथ अब लिख लूंगा। मतलब ये है कि इस एक्स वाई की जगह बदलकर मैं 5 की जगह लिख लूंगा। इसको हम कहते हैं पदों को पुनर्व्यवस्थित करना, रीअरेंज करना, उनकी जगह बदल देना। तो इस एक्स, क्योंकि एक्स वाई और एक्स वाई जेड में क्या उभयनिष्ठ है? एक्स वाई। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स वाई की जगह में बदल दूंगा, इसको मैं किसकी जगह लिख दूंगा? 5 की जगह, यानी मुझे एक्स वाई जेड के साथ लिख देना है। तो जो अब मेरा बीजीय व्यंजक बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस 5। ये प्रोसेस होता है पदों को पुनर्व्यवस्थित करना। हाँ जी, बताइए, कुछ पूछ रहे हो क्या? पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब समझ में आया आपको? क्यों करते हैं पुनर्व्यवस्थित? पुनर्व्यवस्थित इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सभी पदों में अगर उभयनिष्ठ ना मिल रहा हो, हम चेक करते हैं कि क्या किन्हीं दो पदों में उभयनिष्ठ कुछ है। तो अगर आप देखोगे एक्स वाई जेड और एक्स वाई दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? दोनों के पास क्या है? एक्स वाई है। इसके पास भी एक्स वाई है, इसके पास भी एक्स वाई है। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स वाई को इस एक्स वाई जेड के साथ लिख दूंगा, है ना? तो इस एक्स वाई को उठाकर मैंने 5 की जगह यहां पर लिख दिया और इस 5 को उठाकर मैंने एक्स वाई की जगह लिख दिया। तो ये इनकी जगह क्या हो गई? चेंज हो गई ना, एक्सचेंज कर ली इन्होंने अपनी जगह, पुनर्व्यवस्थित कर ली। तो इसी को हम कहते हैं पदों को पुनर्व्यवस्थित करना। ये बात समझ में आई सभी को? बताइए। ठीक है, तो इसके आगे अब क्या करेंगे हम? इसके आगे अब आप सिंपल एक्स वाई जेड के गुणनखंड आपको पता है कितने होते हैं? एक्स गुणा वाई गुणा जेड प्लस एक्स वाई के गुणनखंड आपको पता है कितने होते हैं? एक्स गुणा वाई प्लस 5 के गुणनखंड तो 5 ही रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब आप अगर ध्यान से देखोगे, मैं इन दोनों पदों में से उभयनिष्ठ निकालूंगा। ठीक है, ये गुणा का निशान है, सॉरी ये प्लस की तरह लग रहा है कुछ कुछ। तो बताइए इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ क्या है? इन दोनों पदों में जो भी उभयनिष्ठ है उसको मैं डब्बे में बंद कर लेता हूं, यानी एक्स वाई और एक्स गुणा वाई। ठीक है, यही उभयनिष्ठ है ना इन दोनों पदों में? ये एक पद है पूरा, कौन सा? ये पूरा एक पद है एक्स गुणा वाई गुणा जेड। फिर प्लस का निशान आ रहा है, ये दूसरा पद है एक्स गुणा वाई। ये तो आपको पता है ना पदों को किससे अलग करते हैं। अगर मैं कहूं 5 गुणा एक्स और बीच में लगा दूं मैं प्लस, और फिर मैं लिखूं 7 गुणा वाई, तो मुझे ये बताओ इसमें कितने पद हैं? 5 गुणा एक्स प्लस 7 गुणा वाई, इसमें कितने पद हैं? संजीव बोल रहे हैं 4, बाकी लोग बोल रहे हैं 2। संजीव याद करो, जब मैंने आपको पदों के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको एक लाइन बताई थी। मैंने कहा था इस लाइन को नोट डाउन कर लो, इस लाइन को अपने दिमाग में छाप लो कि पदों को हम किससे अलग करते हैं? सिर्फ प्लस और माइनस से, प्लस या माइनस से, इनके द्वारा ही पद अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर बीच में प्लस आ रहा है तभी हम इन पदों को अलग अलग गिनेंगे। तो ये पूरा एक पद है। गुणा और भाग पदों को अलग नहीं करते। मैंने साफ साफ आपको लिखाई थी ये चीज कि गुणा और भाग क्या है, पदों को अलग नहीं करते। तो यहां पर गुणा का निशान लगाया ना, तो ये 105 को अलग नहीं करेगा, इस पूरे को एक गिना जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी गुणा का निशान लगा है, तो ये 7 और वाई को अलग नहीं करेगा, इस पूरे को एक पद गिना जाएगा। याद आया सभी को? ठीक है, गुणा का निशान जो होता है और भाग का निशान जो होता है वो पदों को अलग नहीं करते। अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच में या किन्हीं दो चरों के बीच में या किसी एक चर या एक संख्या के बीच में गुणा या भाग का निशान लगा है तो वो पूरा एक पद होता है। ठीक है, वो पूरा एक पद होता है। लेकिन अगर प्लस या माइनस का लग जाए, जैसे मैं लिख दूं 5 प्लस एक्स और मैंने लिखा 5 गुणा एक्स। ठीक है, चलो इसको ऐसे समझते हैं, मैंने लिखा 5 प्लस एक्स, मैंने लिखा 5 माइनस एक्स, मैंने लिखा 5 गुणा एक्स और मैंने लिखा 5 भाग एक्स।
तो बताओ इसमें कितने पद हैं पहले वाले में? पहले वाले में कितने पद हैं? पहले वाले में कितने पद हैं बताइए? दो है ना? पहले वाले में कितने पद हैं? दो, एक दो। और मैंने इन दोनों को अलग क्यों गिना? मैंने 5 और x को अलग क्यों गिना? क्योंकि इनके बीच में क्या है? प्लस है। और प्लस जो होता है वो पदों को अलग अलग गिनता है। ये प्लस क्या करता है? पदों को अलग अलग गिनता है। बीच में प्लस आ गया ना, इसलिए मैंने एक दो अलग अलग गिने, तो इसमें है दो पद। इसमें बताइए इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? इसमें भी दो हैं। क्यों? क्योंकि माइनस भी पदों को अलग अलग गिनता है। तो पहला पद 5 है, दूसरा पद x है, तो इसमें भी दो पद होंगे। इसमें बताइए कितने पद हैं? इसमें बताइए 5 गुणा x में, तो 5 गुणा x में रहेंगे एक पद। मतलब गुणा पदों को अलग अलग नहीं करता, ये पूरा एक है। गुणा पदों को अलग अलग नहीं करता, ये तो ये पूरा एक पद हो गया। ठीक है, इसमें बताइए, इसमें भाग का निशान लगा है बीच में, इसमें कितने पद हैं? 5 भाग x। तो मैंने बताया भाग का निशान भी पदों को अलग अलग नहीं करता, तो इस पूरे को हम बोलेंगे एक पद। तो समझ में आया? प्लस और माइनस ही जो है वो पदों को अलग अलग करते हैं। कौन अलग अलग करते हैं? प्लस और माइनस। ठीक है, यहां पर प्लस लगा था इसलिए मैंने इनको अलग अलग गिना, यहां पर माइनस लगा था इसलिए 5 और x को मैंने अलग अलग गिना, यहां पर गुणा का निशान था तो इसीलिए मैंने इस पूरे को एक पद गिना। क्योंकि गुणा और भाग पदों को अलग अलग नहीं, सॉरी, गुणा और भाग से हम अलग अलग नहीं गिनते। ठीक है, गुणा और भाग से हम इनको अलग अलग नहीं गिनेंगे, इस पूरे को हम एक पद गिनेंगे, 5x, 5 भाग x, ये पूरा एक पद है। ये बात समझ में आई सभी को? तो जब मैंने आपको पदों के बारे में पढ़ाया था तो ये चीज आपको बताई थी। बताओ जल्दी से, क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने सवाल पर। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, मैं इस पूरे को यहां पर, एक मिनट, अब आप मुझे बताओ यहां से लास्ट वाले में, इसको मैं हटा रहा हूं, दोबारा से लिख रहा हूं। एक्स वाई जेड के गुणनखंड क्या होंगे? एक्स गुणा वाई गुणा जेड। बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगाया। फिर एक्स वाई के गुणनखंड क्या हुए? एक्स गुणा वाई। बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगाया। और ये 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 5, तो 5 ऐसे का ऐसे। बताइए इसमें कितने पद हैं? बताइए इसमें कितने पद हैं? अब मैंने बताया प्लस या माइनस ही अलग अलग करते हैं, तो प्लस से कौन कौन से अलग हो रहे हैं? देखो, पहले इसके बीच में और इसके बीच में प्लस है तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, फिर प्लस आ रहा है और ये तीसरा पद हो गया, तो इसमें 3 पद हैं। ठीक है, 9। वाह गुलशन, इतनी देर से मैं बता रहा हूं कि गुणा और भाग पदों को अलग अलग नहीं करते। एक्स गुणा वाई गुणा जेड, ये पूरा एक है क्योंकि इसमें गुणा लगा है। ऐसे ही एक्स गुणा वाई, ये पूरा एक है क्योंकि इसमें गुणा लगा है। और ये 5 तो अकेला है ही। ये दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनके बीच में प्लस आ रहा है। ये दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनके बीच में प्लस आ रहा है। तो प्लस और माइनस, दोबारा लिख लीजिए इस लाइन को आप, प्लस तथा माइनस से हम पदों को अलग अलग गिनते हैं, अलग अलग गिनते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। अब आप लिख लो इस चीज को, मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने नोट्स बनाते रहो। आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो। गुणा तथा भाग से हम पदों को एक साथ गिनते हैं। ठीक है, अगर गुणा या भाग आ जाए तो हम पूरे पद को पूरा एक कंप्लीट गिनेंगे। ठीक है, एक्स नहीं है वो गुणा है। तो ये दोनों लाइन सभी लोग लिख लो पहले। ये दोनों लाइन आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है समझ में तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अगर ये दोनों लाइन आपको समझ में आ रही है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। यस, जल्दी वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आपको यहां पता चल गया इसमें 3 पद हैं, तो मुझे ऐसे बताओ पहले और दूसरे पद में क्या उभयनिष्ठ है? पहले में और दूसरे में क्या है उभयनिष्ठ? आप जब देखोगे, आप जब देखोगे पहले और दूसरे में, मैं ये हटा देता हूं, है ना, क्योंकि यस, पहले और दूसरे में क्या उभयनिष्ठ है?
पहला पद कौन सा है, एक्स गुणा वाई गुणा जेड, और दूसरा पद कौन सा है, एक्स गुणा वाई। तो आप जब आप ध्यान से देखोगे तो पहले में क्या आ रहा है, एक्स गुणा वाई, और दूसरे में भी क्या आ रहा है, एक्स गुणा वाई। तो ये उसमें क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और जो भी उन्हें उभयनिष्ठ है मैंने उसको बाहर लिखा, फिर एक ब्रैकेट का चिन्ह लगाया। अब जो डब्बे के बाहर है, डब्बे के बाहर यहां पर जेड है तो जेड आया, फिर प्लस है तो प्लस आया। अब बताओ, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था यहां पर क्या आएगा, एक्स गुणा वाई तो पूरा डब्बे के अंदर है ना, एक्स गुणा वाई पूरा डब्बे के अंदर है, तो यहां पर क्या बचेगा, एक। वेरी गुड नेहा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पूरे का पूरा पद आपका ब्रैकेट के बाहर आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, एक। वो क्यों बचता है, वो इसलिए बचता है, देखो, एक्स गुणा वाई गुणा जेड प्लस एक्स गुणा वाई लिखा है। ठीक है, यही लिखा है ना। मैं कह रहा हूं इसमें उभयनिष्ठ क्या है, तो आप मुझे ये बताओ, क्या मैं एक्स गुणा वाई में अगर एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, एक्स गुणा वाई में अगर मैं एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, बताओ। एक्स गुणा वाई में अगर मैं एक की गुणा कर दूं कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक में आप किसी की भी गुणा कर लो वही आता है। अब देखो, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है, इन दोनों में ऐसी चीज जो दोनों के पास है उसको मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं। देखो, एक्स गुणा वाई इस वाले पद के पास भी है, और एक्स गुणा वाई इस वाले पद के पास भी है। ठीक है, ऐसे ही सिखाया था मैंने, एक्स गुणा वाई इस वाले पद के पास भी है और एक्स गुणा वाई इस वाले पद के पास भी है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो दोनों के पास है उसको पहले लिख लो, यानी एक्स वाई को बाहर लिख लो, या एक्स गुणा वाई ही लिख लो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स गुणा वाई लिखो पहले, जो उभयनिष्ठ है वो लिखो, फिर ब्रैकेट का चिन्ह लगाओ। उसके बाद जो डब्बे में नहीं है, डब्बे में क्या नहीं है, जेड नहीं है, जेड लिखो, प्लस नहीं है, प्लस लिखो, और एक नहीं है तो एक लिख दो। तो इसके गुणनखंड क्या हुए, एक्स वाई ब्रैकेट में जेड प्लस एक। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा, एक आएगा, इसीलिए यहां पर क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है, और ये प्लस ऐसे का ऐसे ही +5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पदों को पुनर्व्यवस्थित करना है। तो पुनर्व्यवस्थित कैसे करना है, समझ आया सभी को। दिलीप रे नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक आप बंद कर लो। पिछली क्लास में भी हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे ऐसे ही। एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरा टाइम देकर इसलिए समझाया है जिससे आपको कोई डाउट ना हो। क्वेश्चंस हम और आगे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप पोल में कर लें। रेडी सभी लोग पोल में क्वेश्चन करने के लिए? ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको इसके गुणनखंड करने हैं। अभी मैंने आपको सिखाया कैसे करते हैं गुणनखंड। यस, तो आप लोग इसका पोल में आंसर करेंगे। करना सभी को है, कोशिश सभी को करनी है। मैं किसी की भी नोटबुक चेक कर सकता हूँ, तो नोटबुक में सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस, करिए। ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। हिंट दे देता हूं मैं, सबसे पहले आपको इन तीनों के गुणनखंड करने हैं अलग अलग, और उसके बाद आपको देखना है उभयनिष्ठ क्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। करिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको आपको पोल में आंसर करना है। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। यस, वेरी गुड। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, मैं देख रहा हूं काफी लोग बहुत दिन बाद आज क्लास में आए हैं, तो कोई बात नहीं, हम अच्छे से समझेंगे टॉपिक को। क्वेश्चंस हम और ज्यादा करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहला स्टेप आपको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करना हमने सीखा था 10-12 क्लास पहले हमने सीखा था, बिल्कुल शुरुआत में ही सीखा था इस चैप्टर के, और मैंने अभी आपको दोबारा से रिवाइज भी कराया है। तो सबसे पहले गुणनखंड करिए इन तीनों के अलग अलग, उसके बाद देखिए इन तीनों में उभयनिष्ठ क्या है। जो उभयनिष्ठ है उसको पहले लिखिए, फिर एक ब्रैकेट का चिन्ह लगाइए, और जो चीज उभयनिष्ठ नहीं है उसको उस ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ठीक है, इस तरीके से करना है। ओके, वेरी गुड।
हाँ जी, अभी तक सिर्फ 8 लोगों का ही आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। क्वेश्चन है a की घात 2 bc प्लस ए बी की घात 2 c प्लस ए बी सी की घात 2। इसमें आपको इसके गुणनखंड करने हैं। जल्दी जल्दी करिए। वेरी गुड, आधे बच्चों का आंसर आया अभी तक। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। आसान सवाल है बहुत। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आप समझ रहे हैं चीजों को। यस, ऑलमोस्ट 80% लोगों का आंसर सही है। ओके, हाँ जी, 4-5 लोग और बचे हैं। आखिरी 30 सेकंड। भाई सभी को पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। आपका जो पोल का रिजल्ट है वो आपको कल सुबह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस उसमें से सही थे, कितने उसमें गलत थे, कितनी देर आप क्लास में रहे। सभी चीजें आपको उस रिजल्ट में मिल जाएंगी। जल्दी से करें जो लोग बच गए हैं। 4 लोग और बचे हैं। आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स और हैं, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो जिन बच्चों ने गलत आंसर किया है वो ध्यान से समझे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अलावा जिन बच्चों ने आंसर कुछ कोई और ऑप्शन दिया है तो वो ध्यान दें थोड़ा। सबसे पहला काम आपको इस सवाल में क्या करना है, आपको यहाँ पर कितने पद दिख रहे हैं पहले ये देख लो। पद कितने हैं? पहला पद बताइए, इसमें बताइए कितने पद हैं। बताइए सभी लोग, इसमें कितने पद हैं, कितनी टर्म है इसमें। सबसे पहले कितनी टर्म है ये बताइए मुझे। 3 3 3। नेहा, शिवानी, अश्विनी, महिमा। बाकी लोग मोहम्मद कैफ, वेरी गुड। राज, गजेंद्र, निकिता, सलोनी, वंदना। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। पहला ये ए स्क्वायर बी सी, दूसरा ए बी स्क्वायर सी, और तीसरा ए बी सी स्क्वायर। तो मुझे इन तीनों पदों के पहले गुणनखंड करने होंगे। क्या करना होगा? सबसे पहला काम, मुझे इन तीनों पदों के क्या करने होंगे? गुणनखंड करने होंगे। तो अगर मैं करूं इनके गुणनखंड तो आप देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? ए स्क्वायर बी सी। तो ए स्क्वायर बी सी के गुणनखंड क्या होंगे? ए स्क्वायर बी सी के गुणनखंड क्या होंगे बताओ? ए स्क्वायर ए बी सी के, गुना हाँ, अश्विनी ने आंसर दिया है। बाकी लोग, ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए की घात 2 का मतलब क्या है कि ए गुणा ए। फिर बीसी का मतलब क्या है? गुणा बी गुणा सी। यही होंगे। हाँ, शिवानी, महिमा, वेरी गुड। यही होंगे। सभी लोग बताओ, ये चीज सभी को समझ में आई? ए स्क्वायर बीसी के गुणनखंड मैंने कैसे निकाले? ए स्क्वायर के क्या होंगे? ए गुणा ए। ठीक है, ए स्क्वायर के क्या होंगे? ए की घात 2 के क्या होंगे? ए गुणा ए। फिर बीसी के क्या होंगे? बी गुणा सी। बीच में गुणा का निशान लगाते जाना है। गुणनखंड का मतलब क्या है? कि गुणा के रूप में उनके खंड कर दो। गुणा के रूप में खंड, खंड मतलब टुकड़े, पीस। ठीक है, खंड मतलब टुकड़े करना। तो गुणा के रूप में मुझे इस पद के टुकड़े करने थे, यानी गुणनखंड करने थे। तो मैंने गुणा के रूप में इनके टुकड़े कर दिए। इसी तरीके से ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी। तो बताइए इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड क्या होंगे? वेरी गुड, गजेंद्र, अश्विनी, महिमा। भाई बाकी लोग भी आंसर दें मुझे। ए बी स्क्वायर सी के गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले क्या है? ए, तो ए लिख दिया। फिर गुणा का निशान। बी की घात 2 के गुणनखंड क्या होंगे? बी गुणा बी। फिर सी के गुणनखंड क्या होंगे? गुणा में सी। यही होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो, अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आर टाइप कर दो, और अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। इसके बाद तीसरा पद क्या है? ए बी सी स्क्वायर। ए बी सी की घात 2।
तो बताइए इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे? सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे बताएं। सबसे पहले क्या आ रहा है? ए, तो ए लिख दो, गुणा का निशान। फिर क्या आ रहा है? बी, तो बी लिख दो, गुणा का निशान। फिर क्या आ रहा है? सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का मतलब है सी गुणा सी। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया? इनके गुणनखंड किए, इनके गुणनखंड किए। अब मैं ढूंढूंगा इनमें उभयनिष्ठ। क्या ढूंढूंगा? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? ऐसी चीज जो इन तीनों पदों के पास है, ऐसी चीज जो इन तीनों पदों के पास है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? या सार्वगुणनखंड भी हम उसको बोलते हैं। क्या मतलब है उसका? कि ऐसी चीज जो ए स्क्वायर बी सी के पास भी है, ए बी स्क्वायर सी के पास भी है और ए बी सी स्क्वायर के पास भी है। तो मुझे बताओ ऐसे ऐसा क्या है जो तीनों के पास है? तो हाँ, हाँ गजेंद्र ने बोला है ए बी सी। तो आप उसको बॉक्स बना लो, ठीक है, उसको किस में बंद कर लो? डब्बे में। तो जब आप ध्यान से यहां देखोगे ना, तो ए गुणा बी गुणा सी देखो इसके पास। ठीक इसी प्रकार ए गुणा बी और गुणा सी इसके पास है। ठीक इसी प्रकार ए गुणा बी गुणा सी इसके पास है। तो आपने यहां पर देखा कि ए गुणा बी गुणा सी तीनों के पास है, ए गुणा बी गुणा सी तीनों के पास है। ठीक है, तो यहां पर उभयनिष्ठ क्या होगा? ए गुणा बी गुणा सी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं? ये सारे गुणनखंड को इनकी जगह लिख रहा हूं। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं एक लाइन खींच के, जिससे आपको ये भी दिखता रहे। चलिए इधर लिख लेते हैं। अब देखो, क्वेश्चन था मेरा ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, ये सवाल था मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूं? सबसे पहले ए स्क्वायर बी सी के गुणनखंड क्या होंगे? तो यहां मैं निकाल चुका हूं क्या होंगे? ए गुणा बी गुणा सी, यही तो होंगे पहले वाले पद के गुणनखंड, ये हो गए। फिर प्लस का निशान है बीच में, तो मैंने प्लस लगाया। इसके बाद ए बी स्क्वायर सी के गुणनखंड क्या होंगे? वो मैंने यहां पर निकाले। क्या होंगे? ए गुणा बी गुणा बी गुणा सी। अरे ये निकाले हुए हैं ना, देखो, ए बी स्क्वायर सी के गुणनखंड ए गुणा बी गुणा सी, वही तो लिखा है मैंने। ए स्क्वायर बी सी के गुणनखंड ए गुणा बी गुणा सी, वही तो लिखा है मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? प्लस, ये वाला प्लस ऐसे का ऐसे ही। ए बी सी स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? तो ये होंगे ना, ये मैंने लिखे हुए हैं। क्या होंगे? ए गुणा बी गुणा सी गुणा सी। यहां तक सबको क्लियर है? मैंने क्या किया है? क्वेश्चन के अंदर सबके गुणनखंड लिख दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, आपको इसी प्रोसेस से करना है। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब आप ये स्टेप छोड़ सकते हो पहले वाला, है ना, डायरेक्ट यहीं कर दो। ये मैंने अलग से इसलिए करके दिखाया है जिससे आपको साफ साफ दिख सके। अब आप देखो क्या करोगे। अब आप वही चीज इन तीनों में देखो, उभयनिष्ठ क्या है? तो देखो ए गुणा बी गुणा सी इसमें आ रहा है, ए गुणा बी और गुणा सी इसमें आ रहा है, और ए गुणा बी गुणा सी इसमें आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जो डब्बे में बंद है, डब्बे में बंद क्या क्या है? ए गुणा बी गुणा सी, उसको पहले बाहर लिख लो, ए गुणा बी गुणा सी। जो डब्बे में बंद है पहले उसको लिखो। डब्बे में क्या बंद है? ए गुणा बी गुणा सी, ए गुणा बी गुणा सी, ए गुणा बी गुणा सी। ठीक है, फिर लगाओ कोष्ठक। फिर क्या लगाओ? कोष्ठक। अब कोष्ठक के अंदर क्या लिखोगे? जो डब्बे में नहीं है। तो देखो सबसे पहले डब्बे में सबसे आप पहले आप देखो ए नहीं है डब्बे में, तो ए लिख दो। फिर प्लस नहीं है तो प्लस लिख दो। फिर कौन नहीं है? ये वाला बी नहीं है तो बी लिख दो। फिर ये वाला प्लस नहीं है तो प्लस लिख दो। फिर ये वाला सी नहीं है तो सी लिख दो। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए गुणा बी गुणा सी का मतलब क्या हो गया? ए बी सी, और ब्रैकेट के अंदर क्या आया? ए प्लस बी प्लस सी। यही हमारा आंसर हुआ। हमने गुणनखंड कर दिए हैं। तो प्रोसेस समझ में आया आपको? सबसे पहले सभी पदों के गुणनखंड कर लेने हैं, उसके बाद आपको उभयनिष्ठ उसमें देखना है। अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहां पर हमें पदों की को पुनर्व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मुझे सभी पदों के अंदर कुछ उभयनिष्ठ मिल गया, मुझे सभी पदों के अंदर कुछ उभयनिष्ठ मिल गया था, तो इसलिए मुझे पुनर्व्यवस्थित करने की जरूरत, यानी जगह बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो सबको समझ आया ये क्वेश्चन? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ये क्वेश्चन अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैसे सॉल्व करना है, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए।
है ना। मैंने पूरा मतलब लगभग आधा घंटा हमारी क्लास को हो गया, तो मैंने ये इसी चीज पर ज्यादा जोर दिया है कि आपको समझ में आए कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, पुनर्व्यवस्थित कब करना है, कब नहीं करना है। पुनर्व्यवस्थित कब करना है, जब पूरे बीजीय व्यंजक में आपको कुछ ना मिले, पूरे बीजीय व्यंजक में आपको कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले, तब जरूरत पड़ती है पुनर्व्यवस्थित करने की। अब यहां पर मिल रहा था आपको एबीसी सभी पदों में, तो नहीं किया हमने, उसको उभयनिष्ठ निकाला और जो बचा था उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चलना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एबीसी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी। आगे बढ़े, अगला सवाल करते हैं। अच्छा, ये सवाल है आपके लिए, एक्स वाई प्लस 9 प्लस 3y प्लस एक्स, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप करेंगे इससे अगला, ठीक है। इसको मैं बता रहा हूं, तरीका वही है करने का। सबसे पहले आप देखो इसमें पद कितने हैं, सबसे पहले आप देखो इसमें कितने पद हैं, तो बताओ कितने पद हैं इसमें, जल्दी बताइए इसमें कितने पद हैं। ओके, शिवानी बोल रही है 4, नेहा बोल रही है 4, अश्विनी, संजीव, सब लोग 4 बता रहे हैं, तो 4 ही तो हैं। मैंने बताया पदों को अलग कौन करता है, प्लस का चिन्ह, तो एक प्लस का चिन्ह यहाँ पर है, एक प्लस का चिन्ह यहाँ पर है, एक प्लस का चिन्ह यहाँ पर है। इन्हीं प्लस के चिन्हों द्वारा हम पदों को अलग अलग गिनते हैं। तो देखो, पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कोई बताएगा मेरा अगला स्टेप क्या होगा, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा मुझे क्या करना है, बताइए। अब मुझे क्या करना है, अगला स्टेप मेरा क्या होगा, गुणनखंड। गुणनखंड, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी पदों के अलग अलग गुणनखंड करूंगा। पहला पद क्या है, पहला पद क्या है, एक्स वाई। एक्स वाई के गुणनखंड क्या होंगे, जल्दी बताओ, एक्स वाई के गुणनखंड क्या होंगे, एक्स वाई के गुणनखंड क्या होंगे, जल्दी बताइए। अश्विनी का आंसर आया है, शिवानी का आंसर आया है। तो गुणनखंड करना बहुत आसान है। जब भी आपको कोई चर मिले, उनके गुणनखंड करना सबसे आसान काम है इस दुनिया का। आपको कुछ नहीं करना, उनके बीच में गुणा का निशान लगा देना, और अगर कोई घात है तो उस घात को खोल देना है। तो इस पे तो घात कोई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई के गुणनखंड क्या हुए, एक्स गुणा वाई, पहली चीज। दूसरी चीज, अब दूसरा पद देखो, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, 9। दूसरा पद क्या है, 9। 9 के गुणनखंड बताइए क्या होंगे, संख्या के गुणनखंड, वेरी गुड, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, वेरी गुड। 9 गुणा 1, महिमा बोल रही है, महिमा 9 गुणा 1 नहीं होंगे। 9 को आपको अभाज्य गुणनखंड करो। कैसे करते हैं, सुनिए। सबसे पहले जिसके भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं उसको चेक करो, क्या वो 2 से भाग होगा, 2 से ही शुरुआत करनी है हमें। क्या 9 2 से भाग होगा, नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, तो 3 से भाग करो इसको, तो 3 तिया 9। अब 3 को देखो, 3 क्या 2 से भाग होगा, नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, तो 3 एकम 3। और जैसे ही लास्ट में 1 आ जाता है, ये मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं, पहले चैप्टर में भी सिखाया था, पिछली क्लास में भी सिखाया था। जैसे ही लास्ट में 1 आ जाता है हम रुक जाते हैं। तो 9 के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणा 3। तो 9 के गुणनखंड के यहां पर क्या हुए, 3 गुणा 3। ठीक है, समझ में आया 3 गुणा 3 कैसे हुए, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताइए, जल्दी से, जल्दी से बताइए सभी लोग। वेरी गुड। नेक्स्ट, तीसरा पद क्या है, 3y। तो जल्दी से बताओ 3y के गुणनखंड क्या होंगे, 3y के गुणनखंड 3 गुणा वाई, 3 गुणा वाई, 3 गुणा वाई। शिवानी, नेहा, अश्विनी और सलोनी, महिमा, वेरी गुड। तो कैसे होंगे 3 गुणा वाई, सबसे पहले 3 के देखो, 3 के गुणनखंड कैसे करोगे, 3 को पहले चेक करो, क्या 2 से भाग होगा, नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, तो 3 एकम 3। तो जैसे ही लास्ट में 1 आया हमें रुक जाना है, तो इसके गुणनखंड हुए ही नहीं, ये टूटा ही नहीं 3। तो 3 तो 3 ऐसे का ऐसा ही रहा, फिर बीच में गुणा का निशान, y का y ऐसे का ऐसे ही रहा, तो 3 गुणा y। चौथा जो पद है वो क्या है, 3x। तो बताइए 3x के गुणनखंड क्या होंगे, 3x के गुणनखंड क्या होंगे, 3x के गुणनखंड क्या होंगे, सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए 3x के गुणनखंड। वेरी गुड, वेरी गुड, गजेंद्र, संजीव, नेहा, शिवानी एंड महिमा, मोहित सिंह, राज, अश्विनी, सलोनी, निकिता, मोहम्मद कैफ, ऋतु, अभिनव कुमार, वेरी गुड। तो 3x, 3 के क्या होंगे, अभी निकाले थे 3 के, तो हमने 3 के तो हमने अभी निकाले थे, तो 3 के तो 3 ऐसे कैसे ही रहा, गुणा x ऐसे कैसे ही। हमारा पहला काम हो चुका है, पहला काम था हमारा सभी पदों के गुणनखंड कर लेना, कर लिया है हमने गुणनखंड। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि क्या आपको इन सभी पदों में कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है, ऐसी चीज
जो चारों पदों में आ रही हो, ऐसी चीज जो चारों पदों में आ रही हो, कुछ है ऐसा? नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा जो चारों पदों में आ रहा है। आप ध्यान से देखो, एक्स को देखो, पहले एक्स ढूंढो। एक्स इसमें तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है ना? मतलब एक में आ रहा है, दो में नहीं आ रहा, फिर एक में आ रहा है। ऐसे ही वाई को देखो, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो चारों के पास हो। तो यानी हमें यहां पर ऐसा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा। अब जब हमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा चारों पदों में, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? कोई बताएगा क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मैं वेट कर रहा हूं, क्या करेंगे अब हम जब ना मिले हमें कुछ भी उभयनिष्ठ? कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके बताइए। जगह, यस, शिवानी ने बोला है जगह बदलेंगे। यस, जगह बदलेंगे, मतलब पुनर्व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे? पुनर्व्यवस्थित करेंगे। और पुनर्व्यवस्थित अब कैसे करेंगे? वो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको पुनर्व्यवस्थित करना है? तो अब आप देखो पहले और तीसरे को, है ना? पहले और दूसरे में तो कुछ भी आपको नहीं मिल रहा। आप देखो पहले और तीसरे को, पहले और तीसरे पद को आपको देखना है सीधा सीधा। तो पहले और तीसरे पद में कुछ है उभयनिष्ठ? पहला कौन सा है? पहला ये है और तीसरा ये है, तो कुछ उभयनिष्ठ है पहले और तीसरे में। कोई ऐसी चीज जो दोनों में आ रही हो? वेरी गुड, वाई। जब आप देखोगे पहले पद यानी एक्स वाई में भी वाई आ रहा है और 3y में भी वाई आ रहा है, तो हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों पदों को एक साथ लिख लेता हूं। मैं क्या करता हूं? इन दोनों पदों को एक साथ लिख लेता हूं, यानी पहले एक्स वाई को लिखा और फिर तीसरे वाले को, यानी प्लस, प्लस का है 3y, 3y प्लस का है, तो इसको एक साथ लिख दिया मैंने। ठीक इसी प्रकार दूसरे और चौथे को देखो। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? ये वाला है। चौथा कौन सा है? ये वाला है। तो आपको कुछ दिख रहा है सेकंड और फोर्थ में कुछ उभयनिष्ठ? सेकंड वाले नंबर पे और चौथे वाले नंबर पे कुछ उभयनिष्ठ? वेरी गुड, नेहा, महिमा, शिवानी। बाकी लोग बताइए। आपको पहले और तीसरे को मत देखो, दूसरे और चौथे को देखो। क्या है जो दोनों के पास है? 3 है। 3 देखो, इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। तो मैं क्या करूंगा? अब क्योंकि ये इन दोनों में मुझे उभयनिष्ठ मिल चुका है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, है ना? तो अब मैं क्या लिखूंगा? प्लस का 9, और इसके साथ क्या लिखूंगा? चौथे वाला प्लस का 3x। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने देखो यहां पर जगह बदली है। मैंने क्या किया है? यहां पर जगह बदली है। जब आप ध्यान से देखोगे, इस 3y को 9 की जगह लिख दिया है। देखो, ये जो 3y था ये 9 की जगह है दूसरे नंबर पर, और ये 9 चला गया 3y की जगह पर। ठीक है, ये 9 आ गया है 3y की जगह पर, यानी तीसरे नंबर पर। इसको कहते हैं पदों को पुनर्व्यवस्थित करना। इसको क्या कहते हैं? पदों को पुनर्व्यवस्थित करना। समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? इतनी चीज सभी को समझ में आ गई? अब आपको आसानी से उभयनिष्ठ मिल जाएंगे, है ना? सब में तो नहीं मिलेंगे, आपको दो दो करके उभयनिष्ठ लेने पड़ेंगे, है ना? पहले पहले दोनों में, फिर बाकी दोनों में। चलो अब इनके मैं गुणनखंड लिख रहा हूं। एक्स वाई के गुणनखंड क्या थे? एक्स गुणा वाई, तो मैंने यहां पर लिखा एक्स गुणा वाई। फिर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगा दिया। फिर 3y के गुणनखंड क्या थे? 3 गुणा वाई, तो मैंने लिख दिया 3 गुणा वाई। फिर प्लस का निशान था तो मैंने प्लस लगा दिया। फिर 9 के गुणनखंड क्या थे? 9 के गुणनखंड क्या थे? 9 के ये रहे 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। फिर प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया। फिर 3x के गुणनखंड क्या थे? ये रहा 3 गुणा x, तो 3 गुणा x। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं दो दो को ग्रुप बनाऊंगा, दो दो का ग्रुप बनाऊंगा। पहले इन दोनों में देखूंगा इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, और फिर इन दोनों में देखूंगा। तो पहले इन दोनों में बताओ, इनमें क्या उभयनिष्ठ है? किन दोनों में? इन दोनों में। क्या उभयनिष्ठ है इन दोनों में? इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? जो भी उभयनिष्ठ है उस पर क्या कर लो? डब्बा बना लो। तो वाई उभयनिष्ठ है तो वाई को डब्बे में बंद कर लो, और ऐसे इस वाई को भी डब्बे में बंद कर लो। अब जो चीज डब्बे में बंद है उसको हम पहले लिखेंगे, तो मैं यहां पर लिखूंगा पहले वाई। अब जो चीज डब्बे में बंद नहीं है उसको कोष्ठक के अंदर, यानी एक्स, प्लस भी डब्बे में नहीं है, प्लस 3। ये बात समझ आ गई सभी को? प्रोसेस समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में कर क्या रहा हूं? ठीक है, क्योंकि मुझे पूरे व्यंजक में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो सबके पास हो, तो मैंने दो दो को लिया। पहले इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को अब मैं लूंगा। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, किन दोनों को? लास्ट वाले दोनों को, इन दोनों को। इनमें क्या उभयनिष्ठ है? इनमें क्या उभयनिष्ठ है उसको डब्बे में बंद कर लो। तो क्या उभयनिष्ठ है? देखो 3 और 3, चिन्ह के साथ लिखना है। 3 कैसा है? प्लस का है ना, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो यहाँ पर आया प्लस का 3।
प्लस का 3। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कभी ऐसे कर दो कि सर यहां भी 3 कॉमन है सर, यहां भी 3 कॉमन है सर, और लो जी सर 3 आ गया। नहीं, चिन्ह के साथ लिखना है, ये वाला 3 भी प्लस का है, ये वाला 3 भी प्लस का है, तो प्लस का 3 आएगा, कौन उभयनिष्ठ। ठीक है, अब कोष्ठक के अंदर क्या आएगा, जो डब्बे में नहीं है, डब्बे में क्या नहीं है, 3 प्लस एक्स। यहां तक समझ आया सभी को, बताइए, यहां तक सबको समझ आया। अब मैं क्या इसको इस प्रकार लिख दूं, वाई एक्स प्लस 3। ठीक है, फिर बीच में प्लस का निशान है तो ये प्लस का निशान आ गया, फिर 3 लिख दिया मैंने, और एक मिनट, 3 लिख दिया मैंने। क्या मैं 3 प्लस एक्स को एक्स प्लस 3 लिख सकता हूं? क्या मैं 4 प्लस 3 को 3 प्लस 4 लिख सकता हूं? बताओ, क्या मैं 4 प्लस 3 को 3 प्लस 4 लिख सकता हूं? क्या मैं 5 प्लस 4 को 4 प्लस 5 लिख सकता हूं? ठीक इसी प्रकार क्या मैं 3 प्लस एक्स को, क्या मैं 3 प्लस एक्स को एक्स प्लस 3 लिख सकता हूं? है ना, जगह बदलने से जोड़ने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक्स प्लस 3 मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास फिर से 2 पद आ गए, है ना। अब आप इनको देखो ध्यान से, ये पूरा एक पद है, ये पूरा क्या है, एक पद है, और ये पूरा एक पद है। तो बताओ इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के पास हो? ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के पास है? उसको डब्बे में बंद कर रहा हूं। आप जब ध्यान से देखोगे, एक्स प्लस 3 इसके पास भी है, इस वाले पद के पास भी है, और एक्स प्लस 3 इस वाले पद के पास भी है। और जो चीज दोनों के पास है उसको पहले लिख लो, एक्स प्लस 3, फिर लगाओ कोष्ठक। जो डब्बे में नहीं है, डब्बे में क्या नहीं है, वाई, तो वाई लिखो प्लस 3। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं एक बीजीय व्यंजक को। समझ में आया सभी को, गुणनखंड करना? ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले सभी पदों को लिख लो, कितने पद हैं इसमें, 4 पद हैं, 1 2 3 4। तो पहले वाले पद का गुणनखंड किया, दूसरे वाले पद का गुणनखंड किया, तीसरे वाले पद का गुणनखंड किया, और चौथे वाले पद का गुणनखंड किया। फिर देखना है कि क्या कोई चीज ऐसी है जो चारों के पास हो। तो मुझे दिखा कि ऐसा तो कुछ नहीं है जो चारों के पास हो। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अब करूंगा पदों को पुनर्व्यवस्थित। पुनर्व्यवस्थित कैसे करना है, पहले वाले को तीसरे वाले के साथ किया मैंने। क्यों किया, क्योंकि पहले और तीसरे में वाई है उभयनिष्ठ, और दूसरे और चौथे में 3 है उभयनिष्ठ। तो इनकी मैंने जगह बदल दी, 3y को आगे लिख दिया, 9 को पीछे लिख दिया, 3y को आगे लिख दिया, 9 को पीछे लिख दिया। इसके बाद एक्स वाई के गुणनखंड x गुणा वाई, 3y के 3 गुणा वाई, 9 के 3 गुणा 3, 3x के 3 गुणा x। अब मैंने क्या किया, 2 2 को लेके चलना है मुझे। ठीक है, पहले पहले 2 को ले लो, फिर बाद के 2 को ले लो। पहले 2 को आपने लिया, उसमें देखो क्या उभयनिष्ठ है, वाई। वाई इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो पहले वाई लिखो, फिर ब्रैकेट लगाओ। अब जो डब्बे में नहीं है, ऐसे ही करना है आपको, जो चीज उभयनिष्ठ है उसको पहले डब्बे में बंद कर लो। अब जो डब्बे में नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, जैसे x प्लस 3 डब्बे में नहीं है तो लिख दिया, फिर प्लस। अब इसमें देखो क्या है, कॉमन 3 है तो 3 लिख दो। अब डब्बे में क्या बंद नहीं है, 3, तो 3 प्लस प्लस x। फिर इस पूरे में हमने देखा क्या कॉमन है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 लिख दिया। डब्बे में क्या नहीं है, y प्लस 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन है एक और, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद पोल में करते हैं क्वेश्चन। इसको आप लोग सॉल्व करिए, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है। ठीक है, करिए सभी लोग जल्दी से। 8 PQ प्लस 15 प्लस 24Q प्लस 5P, करिए। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। सभी लोग जल्दी से करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, प्रोसेस के साथ चलना है। प्रोसेस क्या कहता है, सबसे पहले गुणनखंड करो, और फिर चेक करो कि आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो सभी के पास हो। नहीं मिल रहा तो हमें फिर पदों को पुनर्व्यवस्थित करना है। पुनर्व्यवस्थित कैसे करना है, पहले और तीसरे को एक साथ लिख लो, दूसरे और चौथे को एक साथ लिख लो, फिर उनमें देखो
कि कुछ वेनिस्ट मिल रहा है? उनमें अगर मिल रहा है तो पहले उन दोनों पदों में से वेनिस्ट निकालो, फिर बाकी लास्ट के दो पदों में से वेनिस्ट निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 2 मिनट हैं आपके पास, सॉल्व करें सभी लोग। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखिए मैं बता देता हूं इसको। किसी का आया आंसर? किसी स्टूडेंट का आंसर आया क्या? इसमें 4 पद हैं। यस। हाँ जी, 1 मिनट और है आपके पास, करिए सॉल्व। चलिए मुझे बताइए 8 PQ के गुणनखंड क्या होंगे। सबसे पहले इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 पद हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं पहले पद को। पहला पद क्या है? 8 PQ। तो बताइए 8 PQ के गुणनखंड क्या होंगे? 8 PQ के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 2 गुना P गुना Q। वेरी गुड। शिवानी 8 के भी करो गुणनखंड। 8 के भी तो करोगे। ठीक है, तो पहले क्या है? 8 है। पहले क्या है? 8 है। तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 8 के हम सबसे पहले करते हैं। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 के गुणनखंड क्या है यहां पर? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और पी क्यू को मैं क्या लिखूंगा? गुणा पी गुणा क्यू। ओके, यहां तक समझ आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा पी गुणा क्यू। ये चीज सभी को समझ में आई? जल्दी बताइए। सबसे पहले 8 PQ के गुणनखंड आपने किए। 8 के हुए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और PQ के P गुणा क्यू। अब दूसरा पद क्या है? दूसरे पद को देखो। दूसरा पद है 15। तो बताइए 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 15 के गुणनखंड क्या होंगे? वेरी गुड, 3 गुणा 5। तो कैसे किया आपने? सबसे पहले 15 को 2 से भाग करके देखो, नहीं होगा। 3 से करके देखो, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 15 के गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणा 5। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3 गुणा 5। तीसरा पद क्या है? तीसरा पद क्या है? 24Q। तो सबसे पहले किसके करोगे? 24 के। हाँ जी, वेरी गुड। 16 किन्होंने आंसर दिया है? ये अश्विनी। हाँ, सबसे पहले किसके करोगे? 24 के करोगे ना। सबसे पहले 24 है, तो 24 के गुणनखंड करिए। सबसे पहले क्या होंगे? 24 के गुणनखंड क्या होंगे? तो पहले मैं लिख रहा हूं 24। 24 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 12 बार जाएगा। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 3, तो 3 से चेक करो, 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3। तो 24 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहां पर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और क्यों ऐसे का ऐसे ही, तो गुणा क्यों। फिर लास्ट में क्या है? 5P।
सबसे लास्ट में क्या है 5p। तो बताइए 5p के गुणनखंड क्या होंगे? सबसे लास्ट में 5p है। अभी तक तो आपको सब समझ में आ रहा होगा ना, मैंने क्या किया है, सभी पदों के गुणनखंड किए हैं, सभी पदों के गुणनखंड किए हैं। 5p के क्या होंगे? 5p के होंगे 5 गुणा p। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अश्विनी, गजेंद्र, सलोनी और संजीव, इनके अलावा महिमा, ददन एंड मोहम्मद कैफ, राज। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? यहां तक किसी को कोई दुविधा? अब अगला काम आपको क्या करना है? पहला काम सबके गुणनखंड। दूसरा काम आपको चेक करना है कि क्या कुछ ऐसा है जो सभी पदों में आ रहा हो, क्या सभी पदों में कुछ उभयनिष्ठ है। आपको क्या चेक करना है कि क्या सभी पदों में कुछ उभयनिष्ठ है। तो आप यहां पर पाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो सभी पदों में आ रहा हो। देखो, दो दो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है ना। पी इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। क्यों इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो चारों में आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है जो चारों में आ रहा हो। और जब ऐसा हमारे साथ हो कि हमें कुछ उभयनिष्ठ ना मिले तो हम क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं हम? क्या करते हैं हम जब हमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले पूरे व्यंजक में? बताइए, कई बार बताया मैंने, क्या करते हैं? जगह बदलते पुनः हैं। यस, पुनर्व्यवस्थित करते हैं, जगह बदल देते हैं। अब जगह किसकी बदलेंगे वो देखो। तो जगह आपको सबसे पहले चेक करना है, पहले और तीसरे को देखो। पहले और तीसरे में कुछ उभयनिष्ठ है? इसको भूल जाओ, अभी दूसरे को भूल जाओ। पहले और तीसरे में देखो, आपको उभयनिष्ठ दिखेगा, है ना। पहले और तीसरे में क्या उभयनिष्ठ है? आप देखोगे पहले और तीसरे में 2 गुणा 2 गुणा 2 इसमें भी आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 इसमें भी आ रहा है। क्यों इसमें भी आ रहा है और क्यों इसमें भी आ रहा है? ठीक है, तो पहले और दूसरे में उभयनिष्ठ मिल गया तो पहले और दूसरे को एक साथ लिख दो। यानी 8pq के साथ किसको, सॉरी, पहले और तीसरे को, पहले और तीसरे में हमें उभयनिष्ठ मिला तो पहले और तीसरे को एक साथ लिख दो। मतलब 8pq और 24q को एक साथ लिखो तो हमारा क्वेश्चन बन गया 8pq प्लस 24q। ठीक है, इसके बाद दूसरे और चौथे को जब आप देखोगे तो आपको क्या उभयनिष्ठ मिलेगा? 5। 5 इसमें भी आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है। तो दूसरे और चौथे को एक साथ लिख दो। तो दूसरा और चौथा जब आप यहां पर देखोगे 15 और चौथा क्या है 5p, तो 15 प्लस 5p को एक साथ लिख दो, यानी प्लस 15 प्लस 5p। आपका जो क्वेश्चन है अब किस रूप में आ चुका है? हमने पुनर्व्यवस्थित कर दिया जगह को, जगह को हमने पुनर्व्यवस्थित कर दिया। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को लो पहले और फिर इन दोनों को लो, दो दो को लेकर चलना है। स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले अलग अलग गुणनखंड किए, फिर चेक किया कि क्या कुछ उभयनिष्ठ है, नहीं मिला तो हमने जगह बदली। जगह बदलने के बाद आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले इन दोनों में देखो और फिर इन दोनों में देखो। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहला काम 8pq के गुणनखंड, है ना। 8pq के गुणनखंड, एक मिनट। तो 8pq के गुणनखंड अभी हमने निकाले थे, क्या आए थे बताइए? 8pq के गुणनखंड अभी अभी हमने निकाले थे, क्या आए थे? 2 गुना 2 गुना 2 पी यस, गुना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा p गुणा q। तो 8pq के गुणनखंड आए थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा p गुणा q। फिर बीच में प्लस था तो प्लस आ गया। 24q के गुणनखंड क्या आए थे? 24q के, ये देखो ना यहाँ पर निकाले हुए हैं सब, ये रहा 24q के आए थे 2 गुना 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा q। तो गुना यहाँ पर 3 लिख दो क्यू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा q। फिर बीच में प्लस। इसके बाद 15 के गुणनखंड क्या आए थे? 15 के देखो ये निकाले हुए यहाँ पर 3 गुणा 5, तो लिख दो यहाँ पर 15 के गुणनखंड क्या आए थे? 3 गुणा 5। फिर प्लस लगाओ। 5p के गुणनखंड क्या आए थे? 5p के क्या आए थे? 5 गुणा p, तो यहाँ पर 5 गुणा p लिख दो। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब मैं, मुझे क्या करना है? पहले इन दोनों में देखो क्या उभयनिष्ठ है। इन दोनों में जो भी उभयनिष्ठ है उसको डब्बे में बंद करो। 2 गुणा 2 गुणा 2 इसमें उभयनिष्ठ है, इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, पहले वाले दो पद में। तो पहले मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 का मतलब क्या होता है, इसको बाहर लिख दूं पहले। 2 गुणा 2 गुणा 2 बाहर लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा जो डब्बे में नहीं है? डब्बे में क्या क्या नहीं है? p गुणा q मतलब pq, फिर प्लस तो प्लस, फिर 3 गुणा q मतलब 3q। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को देखो। इन दोनों में आपको अगर दिखे यहां पर क्या उभयनिष्ठ है? इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? तो 5 और
5। तो 5 उभयनिष्ठ है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? अब प्लस के साथ लिखना है 5, क्योंकि 5 क्या है, यहाँ पर भी प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, तो प्लस का 5, और डब्बे में क्या नहीं है, 3 प्लस p। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 3 क्यों? एक मिनट 5p, गुना 3 क्यों? 3 गुना, एक मिनट, हाँ 3 गुना 5 प्लस 5 गुना p। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? बताइए, यहां तक सबको क्लियर हुआ? हाँ जी, यहां तक सबको क्लियर हुआ? अच्छा, हमने हमने यहाँ पर एक चीज और मिस कर दी, इन दोनों पदों में क्यों भी तो घनिष्ठ है, इन दोनों में क्यों भी तो घनिष्ठ है। देखो पहले वाले दोनों में, इसमें भी क्यों आ रहा है, इसमें भी क्यों आ रहा है, तो ये भी डब्बे में बंद होगा। ठीक है, इन दोनों में क्यों भी घनिष्ठ है। पहले वाले दोनों में हमने सिर्फ 2 गुणा 2 गुणा 2 को घनिष्ठ ले लिया था, क्यों को हम भूल गए थे। क्यों भी घनिष्ठ है तो क्यों भी बाहर आएगा, क्यों भी बाहर आएगा। अब डब्बे के अंदर क्या क्या नहीं है, p प्लस 3। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, p प्लस 3, तो यहाँ बचेगा p प्लस 3। ठीक है, मुझे पता है टाइम 1 मिनट ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, इसको खत्म कर लेते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करो। 2 गुणा 2 गुणा 2 क्यों कितने होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 क्यों, अंदर कितना बचा, p प्लस 3 फिर प्लस 5, और अंदर 3 प्लस p को मैं p प्लस 3 लिख सकता हूं। ठीक है, अब आप देखो यहां पर इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है, इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है, बताइए, इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है। जब आप देखोगे इन दोनों पदों में आपको क्या उभयनिष्ठ मिलेगा, p प्लस 3 p प्लस 3। ठीक है, तो p प्लस 3 बाहर आया। अब डब्बे में क्या बंद नहीं है, 8 क्यों, तो उसको लिखो, फिर प्लस 5। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। ओके, तो यही हमारा आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में एक बार और कर लेंगे, है ना, क्योंकि टाइम की जो है वो कमी की वजह से इसको दोबारा हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और हम अगली क्लास में करेंगे, और फिर अगली क्लास में हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही। तो आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, होमवर्क जो भी आपको दिया जाएगा उसमें क्वेश्चंस की, और अगली क्लास में आपको सभी बच्चों को होमवर्क के साथ क्लास में आना है, जिससे आपको क्लास में और समझ में आए। ठीक है, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, पक्का सभी लोग करेंगे प्रैक्टिस, सभी लोग होमवर्क करेंगे। ओके बाय सर, गुड थैंक यू नाइट। शिवानी, थैंक यू। चलो ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ लीजिए, और इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो